हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको वाकई छोड़कर चले गए, उन्होंने वाकई धोखा दिया है, आपने आपने चीटिंग को झेला है, उन्होंने चीट किया है आपको, साफ शब्दों में यही बात है कि उन्होंने चीट किया है, तो क्या उनके कर्म उनको वापस मिलेंगे? क्या वो अपने कर्मों को रिपे करेंगे? उनके कर्मों की उनको क्या सज़ा मिलेगी भी या नहीं? क्योंकि सीरियस मैटर है, अगर इस तरह की बात हुई है तो ये आपके लिए रीडिंग है। सबके लिए नहीं होती है, हर रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, कुछ रेजोनेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। ज़्यादा ही तकलीफ में है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। उसमें हर तरह की प्रैक्टिकल गाइडेंस, ओरेकल गाइडेंस, टैरो रीडिंग के थ्रू आगे पता चल जाता है क्या होने वाला है। तो पर्सनल रीडिंग आप अगर बहुत ही तकलीफ में तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको देखिए, न्याय तो ज़रूर मिलेगा आपको। उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, उनके साथ आप उनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत ही एरोगेंट भी थे, बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर भी थे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको उनके पर्सन छोड़कर चले गए हैं, वाकई छोड़कर चले गए हैं कभी ना आने के लिए। दगा देना जैसे कहते हैं ना, आपको अब पता चला कि धोखा दिया है उन्होंने। तो उनके लिए रीडिंग निकल कर आ रही है कि उनके पास एक आप ही नहीं थे, और भी कई उनके पास ऑप्शन थे, और भी थी उनके हाथों में, जिनके साथ वो रहते थे, जिनको दगा दे सकते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको उन्होंने कमिटमेंट दिया था, सकते थे नहीं, किया था सबके साथ। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स या लेडीज़ के साथ गलत बिहेवियर किया था, कमिटमेंट दिया था, बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि बिल्कुल ट्रू कमिटमेंट है, ऐसा लग रहा था। और उनके सामने बहुत ज़्यादा दानी, ज्ञानी, ध्यानी बनते थे, और हो सकता है कोई अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन इसी वजह से शायद आपको पता नहीं चल पाया। कम बोलना और इस तरह से दिखाना कि मैं कितना ज्ञान से भरा हुआ हूँ। बिल्कुल नॉलेजेबल तो थे ही, नॉलेजेबल विजडम था उनके अंदर, लेकिन फिर भी ऐसे में धोखा देना आसान हो जाता है ना। और वो फिर आपको छोड़कर चले भी जा चुके हैं, और बाहर की तरफ, या आप उन्होंने सिटी ही छोड़ दिया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर सिटी भी छोड़ दी है तो आप अपने आप में गुम बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी क्या? एंजल्स प्लीज़ बताएंगे। द हर्मिट मोड, उनको उनके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी किसी ना किसी समय में। एंजल्स प्लीज़ बताएं वो किस समय में उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। वो जो उन्होंने गलत किया है ना, वो जो गलत किया, किसी को ऐसे ही धोखा देना, बरगला के रखना, सबसे भाग दिखाना, ये है वो है। और ऐसे उन्होंने किसी एक के साथ, आपके साथ नहीं, औरों के साथ भी किया हुआ है। तो ये कब, लेकिन टाइम लग जाएगा उनको इस तरह के कर्मा को रिपे करने में। आपको ये लगेगा हो सकता है 8-10 साल लग जाए, इतनी जल्दी कर्मा रिपे नहीं होते हैं, कर्मों की सज़ा इतनी जल्दी भी नहीं मिलती है, लेकिन मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। 10 साल लग सकते हैं। सही गलत की सोच जब आएगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। सोच भी नहीं आएगी, वो जो ईश्वर के डंडे पड़ते हैं ना, वो सब कुछ फिर सामने आ जाता है। जो भी कोई किसी को धोखा देता है, किसी को गड्ढे में डालता है, किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो वो उसी गड्ढे में गिरता ज़रूर है। इस बात की तो चिंता मत कीजिए आप कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, धोखा दिया, बातें बनाई, और अब छोड़ के बिल्कुल फुर। तो ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे ही खाते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे, अच्छा पैसा है ये वो। चाणक्य ने भी ये कहा था कि 10 साल तक एक गलत काम करने वाला इंसान अच्छी मौज में दिख सकता है, लेकिन 11वें साल से उसका पतन शुरू हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है उसका हर चीज़, मानसिक संतुलन, पैसा, शारीरिक, मतलब मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, वो पूरी तरह से नीचे हो जाता है। एंजल्स उसको ड्रैग डाउन करके खींच के नीचे ले ही आते हैं। टाइम लग सकता है, लेकिन आप चिंता ना कीजिए। आपको क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। अगर आप वाकई इस तरह से आपको पेनफुल सिचुएशन में छोड़कर चले गए हैं, और आपकी सिचुएशन वाकई पेनफुल तो होती है, मेंटली तो पेनफुल होता ही है ना, तो देख लेते हैं एंजल्स
प्लीज़ बताएं, जिनको वाकई ये पेनफुल सिचुएशन में ऐसे छोड़कर चले गए हैं बीच मझधार में, तो इन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें बस आप जो देख रहे हैं और आपको ये रेजोनेट कर रही है रीडिंग, और आपको लग रहा है कि हाँ वाकई पेन, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक पेनफुल सिचुएशन में तो है ही, तो इसमें आपको एंजल से मदद लेनी चाहिए। आपको मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि कौन सी तकलीफ़ में कौन से एंजल्स को बुलाएं, क्या कलर है, किस तरह से बैठें। मेडिटेशन वाली वीडियोस देख लें, ऑरा क्लींस करने वाली वीडियोस देख लें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को शांत करेंगे ना, देखिए मेडिटेशन और योगा बहुत अच्छा चीज़ है, एक फ्री में करने वाली चीज़ है, बिना दवाई के आप ठीक हो जाने वाले बात है। दिमाग भी ठीक हो जाएगा, शरीर भी ठीक हो जाएगा। क्या है वो मेडिटेशन, क्या करना है, सीधे बैठना है और सांसों को आते जाते देखना है। शुरू में अजीब बोरिंग लगेगा, क्या है यार सांसों को आते जाते देखना है, सीधे बैठने में भी थक जाते हैं, क्योंकि आदत ऐसे उकड़ू होके बैठने की है ना। तो सीधे होके बैठिए, सांस लेना के सीखिए, कोशिश कीजिए और अच्छी तरीके से आपके हर तरह के शोल्डर पेन, बैक एक, ये सारा धीरे धीरे कम होने लगेगा। रोना धोना ये सब निकल जाएगा, आत्मिक शांति मिलेगी और शक्ति मिलेगी। मेडिटेशन क्या है, आपको अपने अंदर से जोड़ता है, आपको शक्तिमान बनाता है। आपको शक्तिमान कोई और सेंटर में जाके या कहीं कुछ भी करा के नहीं होगा, आप खुद ही हैं, अपने अंदर शक्ति आपके अंदर ही है। तो आपने एंजल से मांगते रहना है, प्रार्थना करते रहनी है भगवान से कि मुझे और शक्तिमान और स्ट्रॉन्ग बनाएं, और वो ईश्वर कर ही रहे हैं। एंजल्स आपको जजमेंट तो दे ही रहे हैं, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। सो डोंट वरी, जिसने जो किया उसको उसके कर्म की सज़ा ज़रूर मिलती है और मिलेगी। ये तो आप रहने दीजिए कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, अपने टाइम पे मिलेगी। लेकिन आप देखिए जब वो गिर रहे होंगे और आप काफ़ी ऊंचा बढ़ चुके होंगे, तो ये ध्यान रखिए कि बस आपको अपने आप को बढ़ाना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी सांसों का ध्यान रखना है, अपने दिमाग का ध्यान रखना है, अपनी सोल का ध्यान रखना है। आप एक बहुत प्यारी सोल है, इसीलिए आप गिविंग के नेचर में रहे और धोखा खा गए। विश्वास जहाँ पर होता है ना, वहीं पर विश्वासघात भी होता है, तो ये ऐसा हो जाता है। तो तकलीफ़ में है, इतना परेशान ना हो। कोई भी ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।